सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर घिरी केजरीवाल सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस समय करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन की जरूरत बताई थी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र दिल्ली की अनाप शनाप मांग की वजह से दूसरे राज्यों को दी जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली भेजी गई, 12 राज्यों को उठानी पड़ी दिक्कत। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने किया ट्वीट, केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर 12 राज्यों की आपूर्ति बाधित की। प्रियंका चतुर्वेदी भी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के कुप्रबंधन का मुद्दा उठाती दिखाई दी। उन्होंने भी ट्वीट में लिखा, तय होनी चाहिए जवाबदेही। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता। अब तक मिले 40 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले, रत्नागिरी में मिले 9 नए मरीज। महाराष्ट्र में फिर चढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 9,844 नए केस, 197 की मौत। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से दहशत, 5 मरीज में से 1 की मौत। दिल्ली में सुस्त पड़ी दूसरी लहर, 24 घंटे में 109 मामले, 8 मरीजों की मौत। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना संकट, आज भी 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, 1,329 लोगों की गई जान। देश में तेज गति से जारी है वैक्सीनेशन, पिछले 24 घंटे में 60,73,000 लोगों का टीकाकरण। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन मिशन को दी गई गति। दिल्ली के द्वारका में हॉरर किलिंग का शक, एक दंपत्ति को मारी गई गोली, पति की मौत, 5 गोलियां लगने से पत्नी की हालत गंभीर। दिल्ली में हॉरर किलिंग के आरोपी सीसीटीवी में कैद, 6 से 7 आरोपियों पर है गोलीबारी का आरोप। भागते हुए नजर आए कुछ लोग। समाजवादी पार्टी में उन्नाव की रेप पीड़िता का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति को खत लिखने के बाद बीजेपी ने सेंगर के करीबी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए काटा टिकट। बीजेपी ने उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह को बनाया था जिला पंचायत का उम्मीदवार। पीड़िता का शिकायती वीडियो आने के बाद टिकट वापस लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से किया सवाल, उन्हें बंगाल में बेटी दिखाई देती है, लेकिन यूपी की बेटी क्यों नहीं दिखाई देती। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी उन्नाव रेप पीड़िता का मुद्दा उठाया। कहा, पहले सेंगर के करीबी को टिकट देकर बीजेपी ने जताई मंशा, महिला सुरक्षा की उसे कितनी फिक्र। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कारवार में नौसेना अड्डे पर स्वदेशी विमान वाहक पोत समेत विकास कार्यों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में पीएम ने दिया चुनाव का भरोसा, परिसीमन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कश्मीर के सभी वर्गों की सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा, केंद्र की तरफ से की जाएगी पूरी मदद। मीटिंग में पीएम ने की दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की बात। उमर बोले, एक मुलाकात में ये मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी बैठक में माथापच्ची, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा। पीएम की बैठक में गुपकार गुट की ओर से उठाया गया धारा 370 का मुद्दा, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुई चर्चा। पीएम की बैठक के बाद खुश नजर आई महबूबा मुफ्ती। कहा, अच्छे माहौल में हुई बात, लेकिन 370 को लेकर जताई नाराजगी। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग। कहा, पड़ोसी मुल्क से भी होनी चाहिए बात। अमित शाह की 2 टूक, किसी देश से बात की जरूरत नहीं। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट। कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी। आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी रखेंगे विकास का ब्लूप्रिंट। बंगाल में खेला होबे के बाद अब यूपी में खेला होई का नारा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में अब यूपी में खेला होई की गूंज। यूपी में मिशन 300 पार में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीता तो सब जीता का नारा। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले शाहजहांपुर पहुंचे जितिन प्रसाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया साथ आने का ऑफर, बोले जो भी हुआ गलत हुआ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अटल टनल का किया मुआयना। कोच्चि में दक्षिण नेवल कमांड पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तैयारियों का लिया जायजा।
महाराष्ट्र में 26 जून को 1000 जगहों पर चक्का जाम करेगी बीजेपी। ओबीसी के आरक्षण को लेकर हल्लाबोल की तैयारी। नंदीग्राम मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मुख्यमंत्री ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। कूच बिहार हिंसा की जांच के लिए पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम। सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। मानसून की बरसात के बाद सीढ़ियों के ऊपर मंदिर तक पहुंची गंगा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में बारिश बनी मुसीबत। आधा शहर बारिश के पानी में डूबा। नेपाल की पहाड़ी नदियों के पानी से बिहार के रक्सौल में बाढ़ जैसे हालात। लोगों की बड़ी मुसीबत। मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम। करीब 50 गांवों में भरा बारिश का पानी। जून में पहाड़ों पर बर्फबारी की एक और किश्त। धर्मशाला की पहाड़ियों पर जोरदार बर्फबारी से गिरा पारा। गोंडा में सरयू नदी पर सैलाब का संकट। कई गांव बाढ़ में घिरे। गोंडा में सैलाब के संकट से पशुओं के चारे की भी बड़ी मुश्किल। महेशपुर गांव में पानी घुसकर महेशपुर गांव में बाढ़ के पानी से गुजरकर लाना पड़ रहा है चारा। पैरा नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने कैप्टन सरकार से मांगी नौकरी। सीएम आवास की ओर बढ़ते खिलाड़ियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। अंबाला में एक फैशन कंसल्टेंट संचालक ने तोड़ा कोरोना नियम। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को एक जगह पर जुटाया। पुलिस ने की छापेमारी।